नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे ग्रहों के अनुसार संगीत या संगीतकार बनने के योगों के बारे में, यानी कि कौन से ग्रह, कौन से योग व्यक्ति को की संगीतकार बनाने में सहयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं। यदि कुंडली में शुक्र शुभ हो, बलवान हो और तृतीय भाव में बैठा हो और चंद्रमा की उस पर दृष्टि हो, तो ऐसा शुक्र व्यक्ति को संगीतकार या चित्रकलाकार अवश्य बनाता है। यह योग व्यक्ति को संगीतज्ञ या चित्रकलाकार बनाने का योग कहा जाता है। और इसी प्रकार यदि 11वें भाव में सूर्य हो और वह शुभ हो और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो या उसके साथ शुक्र बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति संगीतज्ञ या गायक कलाकार अवश्य बनता है। यह योग संगीतकार बनाने में बहुत सहयोग कारक योग कहा जाता है। और इसी प्रकार यदि पंचम भाव का स्वामी लाभ भाव में हो, यानी कि 11वें भाव में बैठा हो और वह शुभ हो और उसका किसी भी तरह का शुक्र से संबंध हो, यानी कि या तो वह शुक्र की राशि में बैठा हो या उस पर शुभ होकर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति संगीतकार अवश्य बनता है या फिर ऐसा व्यक्ति बहुत ही शानदार गायक बनता है। और इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में तुला लग्न हो या वृषभ लग्न हो, यदि सूर्य और शुक्र केंद्र भाव में बैठे हों, यानी कि तुला लग्न की कुंडली हो या वृषभ लग्न की कुंडली हो, इसमें सूर्य और शुक्र केंद्र में बैठे हों, यानी कि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या फिर 10वें भाव में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा संगीतकार होता है। कहा जाता है ऐसा व्यक्ति संगीत में बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला होता है। और इसी प्रकार धन भाव का स्वामी, यानी स्वामी धनेश और पंचम भाव का स्वामी शुक्र के साथ बैठा हो या फिर इनका शुक्र से संबंध हो, यानी कि या तो ये शुक्र के साथ बैठे हों या फिर ये तीनों ग्रह पंचम भाव में बैठे हों या पंचमेश और धनेश पर शुक्र की दृष्टि हो या फिर पंचमेश और धनेश शुक्र के साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा संगीतकार होता है। कुंडली में यह योग सबसे अच्छा संगीतकार होने का योग कहा जाता है। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।